क्या आंसर बता? 2p sin थीटा, पहले सारे सोल्व करके देखेंगे भाई कि क्या हो रहा होगा यहाँ पे। 2p + 20 sin थीटा, 2p + 20 cos थीटा। बेसिक मैथमेटिक्स, ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी काट दोगे। लास्ट टाइम जो है वो हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कर चुके हैं कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वो क्या कहता है, किस तरीके से रिजल्टेंट जो है सर वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन जो है ना वो हमने कर लिया था कि हाउ डू वी फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ टू गिवन वेक्टर्स। उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होती है वो भी हमने पता कर ली थी। फिर भी एक बार रिपीट करके फिर इसके बेसिस पे और क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, अगले सवाल जो है हम इसके बेसिस पे कर रहे होंगे। वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसके बारे में हम काम कर रहे थे कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसके बारे में हमने काम करना है कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए एक लॉ है जिसमें इस्तेमाल किसका होता है, ट्रायंगल का। इसलिए टॉपिक का नाम क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसने क्या कहा था कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज एडजेसेंट साइड्स। दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करा है, एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करा है। एक जो वेक्टर है उसका नाम क्या है, ये ए, दूसरे वाला वेक्टर जो है उसका नाम क्या है, बी। इन दोनों का रिजल्ट जो है, इन दोनों का रिजल्ट जो है वो तीसरी साइड देती है, और तीसरी साइड जो है उसका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, अपोजिट। ये जो है ये हमारे पास क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। पता है आपको ये बात तो? ठीक है, हमने फिर और क्या पढ़ लिया था सर, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में ये जो एंगल है, एक की टेल एक का हेड, इनके बीच में जो एंगल है सर वो एंगल क्या कहलाता है, थीटा। तो इस आर का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था फिर कि इस आर का जो फॉर्मूला है, आर का फॉर्मूला क्या है सर, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। जिसके बेसिस पे कुछ सवाल जो हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला है सर, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला है अंडर रूट ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। ये काम हमने कर लिया था। नेक्स्ट जो काम था सर वो हमने फिर क्या करा था कि इस रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो है वो किसके बराबर है, अल्फा के बराबर। रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो कितना है, अल्फा। तो जब इस अल्फा की वैल्यू निकालने हम चले थे, तो इस अल्फा की जो वैल्यू है सर, इस अल्फा की वैल्यू जो है वो हमने कैसे निकाली थी, इस तरीके से काम जो है ना सर, ये एंगल जो है वो कितना था, 90 डिग्री के बराबर था। इस पूरे में अगर हम बात करें तो इसको क्या नाम दिया था फिर, बी साइन थीटा, और ये जो आंसर आया था ये क्या आया था, बी कोस थीटा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को बहुत अच्छे से याद कर लिया है, तब आपको ये बातें सारी की सारी पता है। ठीक है, तो इस पूरे बड़े वाली ट्रायंगल के बारे में जब हमने बात करी थी, पूरे बड़े वाली ट्रायंगल के बारे में जब चर्चा करी, तो ये एंगल कितना था, 90, ये एंगल कितना था, अल्फा। यहाँ पे नाम क्या था, बी साइन थीटा। यहाँ पे जो नाम था सर वो क्या नाम था, ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा था। इस तरीके से चीजें हमारे पास है। ये जो नाम है सर ये नाम क्या था, आर। तो अगर मुझे टेन अल्फा बताना है, मुझे क्या बताना है, टेंजेंट ऑफ अल्फा। टेंजेंट ऑफ अल्फा किसके बराबर होता है, टेन अल्फा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। टेन अल्फा बताना है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसके बारे में जब बात करी थी, क्योंकि आज इसी से रिलेटेड सवाल हम लगाएंगे, तो परपेंडिकुलर जो है सर उसका फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, बी साइन थीटा, बेस की वैल्यू कितनी है सर, ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा। ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास हैं, जिन फॉर्मूले के बेसिस पे पहले मैं दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर हम काम करेंगे किसका, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इतना काम जो है सर वो हमें पता है, ये बातें हम पढ़ चुके हैं कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर 2ab कोस थीटा। अगली जो बात है सर वो हमें क्या पता है कि डायरेक्शन जो है, ये टेन अल्फा जो है, ये टेन अल्फा डायरेक्शन देने के काम आता है, और टेन अल्फा क्योंकि डायरेक्शन देने के काम आता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है सर, परपेंडिकुलर होता है बी साइन थीटा, बेस, बेस की जगह क्या है, ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा। इस तरीके से काम हमने करा है, इसके बेसिस पे चीजें हमने अब चलानी है। लिखेंगे पहला सवाल, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, मतलब आज आए हो ये वाला सवाल अगर कर लिया तो आना वसूल हो जाएगा भाई। लिखना शुरू करें। एक क्वेश्चन दिखा रखा है आपको, क्वेश्चन जो है वो क्या कह रखा है, टू फोर्सेस, टू फोर्सेस इक्वल टू, टू फोर्सेस इक्वल टू P and 2P, two forces equal to P and 2P, two forces equal to P and 2P न्यूटन। एक फोर्स है P न्यूटन का, दूसरा है 2P न्यूटन का, एक्ट ऑन अ पार्टिकल, एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल, two forces equal to P and 2P acts on a particle, act on a particle if the first be doubled, if the first be doubled, पहला जो फोर्स है उसको क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए।
फर्स्ट बी डबल्ड एंड सेकंड बी इंक्रीज्ड एंड सेकंड बी इंक्रीज्ड by 20 न्यूटन, सेकंड बी इंक्रीज्ड बाई 20 न्यूटन, सेकंड वाले को इंक्रीज कर दो किससे, 20 न्यूटन से। द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड, या रिमेन्स द सेम लिख लो। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज अनअल्टर्ड। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ठीक है। दो फोर्सेस आपको दिखा रखे हैं, एक फोर्स जो है उसका नाम क्या है P, दूसरे वाला फोर्स उसका नाम क्या है 2P। दोनों फोर्स जो है वो लग रहे हैं, दो केसेस आपको दिए हैं, काम करना क्या कुछ है, गौर करेंगे कि चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या कुछ हैं। सुनेंगे ध्यान से कि पहला जो काम है सर वो हमारे पास क्या है, केस नंबर 1 है, एक जो काम है वो केस नंबर 1, दूसरे वाला जो केस है वो केस नंबर 2। हमारे पास दो चीजें दिखा रखी हैं, एक का नाम केस नंबर 1 है, दूसरे वाले का नाम जो है वो केस नंबर 2 हमारे पास है। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है, ठीक है। एक केस फर्स्ट है, दूसरे वाला केस सेकंड है। कितने फोर्स हैं, दो, एक का नाम P, दूसरे का नाम क्या है 2P। बात किसके बारे में हो रही है, डायरेक्शन वाला काम जो है सर वो किससे दिया जाता है, डायरेक्शन वाला काम अल्फा से दिया जाता है। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट जो है वो किससे दी जाती है, tan अल्फा से। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है कि चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या कुछ है कि एक जो फोर्स है उसका नाम P है, दूसरे वाला फोर्स जो उसका नाम क्या है 2P, और जो रिजल्टेंट है उस टाइम पे जो एंगल बना रहा है वो रिजल्टेंट एंगल बना रहा है मान लो अल्फा। एक फोर्स कितना P, दूसरे वाला फोर्स कितना 2P, रिजल्टेंट जो है उसका नाम क्या है R, और रिजल्टेंट ने जो एंगल बनाया सर वो कितना बनाया, अल्फा के बराबर। कि रिजल्टेंट ने जो एंगल बनाया है, रिजल्टेंट वाला एंगल जो है वो किसके बराबर है, अल्फा। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है आपको। अब क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड वाले पार्ट में क्वेश्चन कहता है कि फोर्स को बदल दो। पहला जो ये P है, इस P को बदल के 2P कर दो। पहला कितना था P, इसको बदल के कितना कर दो 2P। दूसरा वाला जो है वो क्या है 2P है, उसमें 20 बढ़ा दो, तो उसमें 20 और बढ़ा लेंगे। तो सर ये वाला फोर्स जो है पहले वाले को क्या कर दो, डबल कर दिया तो कितना हो गया सर 2P हो गया। उस वाले में 20 बढ़ा दो, इसमें 20 बढ़ाऊंगा तो 2P प्लस कितना हो जाएगा 20। इस तरीके से काम हमारे पास हो गया। पहले वाले को P की जगह बढ़ा के क्या कर दो 2P कर दो, अगले में 2P था, 2P में कितना और ऐड कर दो 2P प्लस 20, तो रिजल्टेंट बदल जाएगा। रिजल्टेंट जो है सर वो क्या हो गया, ये जो रिजल्टेंट है ये रिजल्टेंट R1 हमने मान लिया कि ये जो रिजल्टेंट है सर ये R1 मान लिया, लेकिन इसका एंगल आज भी कितना ही रहता है, अल्फा रहता है। क्वेश्चन ने कहा है कि डायरेक्शन रिमेन्स अनअल्टर्ड, कि ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट जो है वो क्या है, यहाँ पे बात करता हूं तो ये रिजल्टेंट का एंगल अल्फा है, इस रिजल्टेंट का भी एंगल कितना ही रहता है, अल्फा ही रहता है। अब सोल्व करने की कोशिश करें कि कैसे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, मैंने तरीका बता दिया आपको। चलिए, तो ये बातें जो है वो आपने देखी, आपने सोल्व करा है, और काम जो वो आपने क्या कुछ करना है सुनिए ध्यान से। अब आपको क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इन वेक्टर्स के जो डायरेक्शन है, जो रिजल्टेंट है वो क्या रहा है, सेम। तो ये जो फॉर्मूला है ये रिजल्टेंट की टर्म में ना जाके किसकी टर्म में जाना पड़ेगा, tan अल्फा की टर्म में। आप दोनों से क्या निकालोगे, tan अल्फा, कि दोनों की डायरेक्शन निकालोगे और डायरेक्शन क्या रही है, सेम, तो दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। इस तरीके से काम चलाना पड़ेगा। अब अगर हम बात करते हैं तो ये वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है सर, मान लो ये वाला एंगल जो वेक्टर्स के बीच में वो कितना है, थीटा। ये जो एंगल है वेक्टर्स के बीच में वो कितना है, थीटा। क्योंकि एंगल के बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई है, बात नहीं हुई है तो उसको क्या माना जाएगा, सेम। अब बोर्ड पे ध्यान देंगे, कोई बच्चा लिखे ना, पेन कॉपी जो है वो आराम से बंद करके बोर्ड पे ध्यान दें, सारे के सारे की काम करना क्या कुछ है, या तो खुद से सोल्व करो पहले, और नहीं हो पा रहा है तो फिर बोर्ड पे देखो। एक ही ऑप्शन लेना, दोनों को जो है ना मिक्स नहीं करना है अपने, ठीक है। अब हमें क्या पता है सर, जो हॉरिजॉन्टल वाला वेक्टर होता है उसको हम नाम देते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल वाला वेक्टर है उसको नाम क्या दिया जाता है, ए। जो ये दूसरे वाला वेक्टर है सर उसको क्या नाम दिया जाता है, बी नाम दिया जाता है। पता है ये बात तो, कि हॉरिजॉन्टल वाले को ए कहा था, और जो ये इंक्लाइंड वाला इसको क्या नाम दिया था, बी। इसी तरीके से ये जो वेक्टर है ये क्या होगा, ए, और ये वाला वेक्टर जो है इसको नाम क्या दिया जाएगा, बी। ध्यान से समझेंगे बेटा, काम करना है क्या कुछ है। तो अगर मैं tan अल्फा की बात करता हूँ, किसकी बात करनी है, टेंजेंट अल्फा। क्यों कर रहे हैं सर tan अल्फा की बात, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो दोनों केसेस में क्या रही है, सेम, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। tan अल्फा का फॉर्मूला जो है बेटे वो क्या पता होता है, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ये रिवाइज करना है आपने, ये याद करना है। ज्यादातर बच्चे जो हैं इस फॉर्मूले को जानते ही नहीं है, वो बस एक ही याद कर रहे हैं। क्वेश्चन इसके बेस पे भी आ सकता है कि डायरेक्शन सेम रही है, डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या था, बी साइन थीटा ए प्लस बी कोस थीटा। बी की जगह बेटे क्या है, बी की जगह जो वैल्यू है सर वो कितनी है, 2p, इनटू में कितना है साइन थीटा, 2p साइन थीटा
2p साइन थीटा ए की जगह कितना है p प्लस b कोस थीटा, b की जगह कितना है 2p और इनटू में कितना कोस ऑफ थीटा। ठीक है, इस तरीके से काम हमने कर लिया। समझ आई है ये चीजें आपको क्या करा है मैंने? क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल वाला वेक्टर है उसका नाम a, जो इंक्लाइंड वाला वेक्टर उसका नाम क्या होता है b। तो b साइन थीटा a प्लस b कोस थीटा, b की जगह कितना है 2p, साइन थीटा तो साइन थीटा ही है। फिर a की जगह कितना है p और b की जगह कितना है 2p और इनटू में कितना हो गया कोस थीटा। समझ आ गई ये चीजें आपको? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो काम है सर वो क्या करना है, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी टेन अल्फा बताना है। टेन अल्फा के बारे में अगर मैं बात करूं तो टेन अल्फा सर फॉर्मूला क्या होता है b साइन थीटा, b की जगह कितना है, b की जगह है 2p प्लस 20 और इनटू में कितना हो गया साइन थीटा। 2p प्लस 20 इंटू में कितना हो गया साइन थीटा। b साइन थीटा, b की जगह 2p प्लस 20 इंटू में कितना है साइन थीटा। a की जगह कितना है 2p है प्लस b कोस थीटा, b कोस थीटा की जगह, b की जगह नाम क्या है 2p प्लस 20 और इंटू में कितना है कोस ऑफ थीटा। इस तरीके से काम हमने कर लिया कि ये चीजें जो है ना सर वो हमारे पास बन रही है। मानते हो आप इतने काम को कि b साइन थीटा a प्लस b कोस ऑफ थीटा, इस तरीके से काम हमने कर लिया। कोई दिक्कत है दोनों काम में? नहीं है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, डायरेक्शन क्या रही है सेम, तो दोनों की लेफ्ट साइड सेम है, टेन अल्फा तो दोनों की राइट भी क्या हो जाएंगी सेम होगी। टेन अल्फा को इक्वेट कर लेते हैं। ये जो इक्वेशन है इसको क्या कह सकते हैं फर्स्ट, इस वाले जो है इसको क्या कह दिया सेकंड। क्या कह रहे हो बेटा आप? 2p प्लस 20 कट गया किससे, अच्छा ये यहां से सीधा इस पे काट दूंगा मैं, ये यहाँ पे प्लस में 2p भी तो है बेटे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार। अब काम जो वो क्या करना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, सुनिए ध्यान से, आराम से बेसिक मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना है। सुनो ध्यान से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से अगर हम काम करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड से चीजें जो है वो क्या कुछ चलेंगे, सुनेंगे ध्यान से कि ये जो है ये फर्स्ट है, वो जो है वो सेकंड है। काम जो है वो क्या बन जाएगा, इस पे लिखता हूं तो ये काम जो है वो क्या बन गया 2p साइन थीटा, ये था 2p साइन थीटा डिवाइडेड बाई, इसके लिए अगर मैं बात करता हूं तो p प्लस 2p कोस थीटा, p प्लस 2p कोस ऑफ थीटा। इस तरीके से काम करना है कि चीजें जो है हमारे पास क्या है 2p साइन थीटा p प्लस 2p कोस थीटा। ठीक है, ये लिख लिया। उस वाले में कितना है, उस वाले में जो वैल्यू है सर उस वाले में कितनी है 2p प्लस 20 और इनटू में कितना हो गया साइन थीटा। ठीक है, b साइन थीटा, यहाँ पे कितना था बेटा ये 2p प्लस 20 और कोस ऑफ थीटा। थोड़ा सा संयम का इस्तेमाल करते हुए और चीजें जो है वो ढंग से जो मैथ्स कहता है उसके अनुसार सोल्व करनी है। ठीक है, कि काम जो है वो क्या करना है, टेन अल्फा जो है वो ये वैल्यू है, वो वाली वैल्यू वो है, इस तरीके से आपने जो है दोनों वैल्यूज को क्या कर दिया इक्वेट। अब इसको हमें क्या करना है सोल्व, इतने वाले पार्ट को उतारो, कोशिश करो सोल्व करने की, हो जाता है सही है, नहीं तो मैं करवाता हूँ। फिर पहले इस वाले पार्ट को उतार लो फिर आगे चल रहे होंगे। करें कि हमें क्या पता है सर, हमें क्वेश्चन ने कहा है कि डायरेक्शन सेम रहेगी, डायरेक्शन सेम रहेगी तो दोनों जगह डायरेक्शन निकाली, डायरेक्शन है क्या टेन अल्फा, टेन अल्फा की वैल्यू निकाली, टेन अल्फा की वैल्यू को पुट करा, सोल्व करेंगे आपके पास आपका आंसर आएगा। करें जल्दी शाबाश, सोल्व करेंगे और सोल्व करने से हमें पी की वैल्यू मिलेगी। सोल्व करेंगे इसको और सोल्व करने से चीजें जो क्या बन रही होंगी देखें। आपने कोशिश कर ली है, वो कोशिश नाकामयाब रही है, तो अभी आप कर रहे हो कोशिश, करो करो शाबाश। चलो 1 मिनट का टाइम और ले लो शाबाश, करो 1 मिनट में तो सोल्व हो जाना चाहिए। कर बेटा कर, सोल्व कर शाबाश। क्या आ रहा है आंसर बता, 2p साइन थीटा, करें सारे सोल्व करके देखें एक बार कि क्या हो रहा होगा यहाँ पे। 2p प्लस 20 साइन थीटा, 2p प्लस 20 कोस थीटा। बेसिक मैथमेटिक्स, ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी काट दोगे। काफी लगन के साथ बच्चे लगे हुए हैं क्वेश्चन को गलत करने के लिए। करें करें जल्दी करें शाबाश। नहीं किसी की कोई वैल्यू नहीं रखनी, बस इसको ही सिंपल सोल्व करोगे तो पी का आंसर आ जाएगा अगर आपने ठीक करा है तो। सिंपल, ये तो फिजिक्स है ही नहीं, सिंपल मैथ्स है, इसको सोल्व करना है। हाँ जी, 1 मिनट का समय समाप्त हो चुका है, आप पहले से ही जो है ना इसमें काफी टाइम लगा चुके हो आप लोग।
चलिए सुनिए ध्यान से, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऊपर जो है सर वो क्या कॉमन आ रहा है, पी कॉमन आ रहा है, नीचे से ऊपर जो है वो पी लिखा हुआ है, नीचे से पी कॉमन ले लो। पहले ना सब कुछ यहीं काटने की कोशिश करो, मल्टीप्लाई में मत लेके जाओ। तो ये क्या हो गया, 1 + 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू, ऐसा जरूरी भी नहीं है कि तुम ऐसा करो, टू जो है ऊपर से कॉमन लेता हूं तो ऊपर क्या रह जाएगा, p + 10, और यहाँ से नीचे से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, p, यहाँ पे क्या हो जाएगा p + 10, और इंटू में कितना हो जाएगा cos ऑफ थीटा हमारे पास। इस तरीके का प्रोग्राम जो है ना सर वो आपके पास बन रहा होगा, ठीक है, कि अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो p + 10, 2 कॉमन लिया तो p + 10 इंटू में कितना हो गया cos थीटा, 2 से सर 2 कैंसिल, p से सर p कैंसिल, इस तरीके से काम बन गया। अगली जो चीजें हैं सर वो क्या होंगी, क्या कुछ और सोल्व कर पाएंगे हम, ठीक है, इसको यहाँ भेजो, ये वाली चीज यहाँ अगर हम भेजते हैं तो काम जो वो क्या हो गया, या बेशक से इसमें से 2 कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं भी है, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये कितना हो गया 2p प्लस, इस 2 को दोबारा अंदर डालेंगे इसमें तो 2p + 20, और इंटू में कितना cos थीटा इज इक्वल टू, इस वाले पार्ट को वहां भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 cos थीटा इंटू में कितना हो गया, ये वाली जो वैल्यू है सर ये कितनी है p + 10 के बराबर है। इस तरीके से काम हमने कर लिया कि सर ये p, ये वाला पोर्शन यहाँ भेजा, इस वाले पोर्शन को वहां पे भेज दिया। ये काम जब हम सोल्व करते हैं तो चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या बनेंगी, इसको लिखा तो ये कितना हो गया 2p, इसको लिखा तो 2p cos थीटा हो गया, 2p cos थीटा, यहाँ पे बात करी तो ये कितना हो गया 20 cos थीटा इज इक्वल टू, 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो p, 1 की करूंगा तो कितना 10 प्लस 2p cos थीटा, और प्लस में कितना हो गया 20 cos थीटा। ये लड़का इंटेलिजेंट है, 20 cos थीटा से 20 cos थीटा गया, 2p cos थीटा से 2p cos थीटा गया, p को यहाँ ले आऊंगा तो 2p - p इज इक्वल टू 10, और आपने कर दिखाया, p का आंसर जो है वो किसके बराबर आ गया 10 के बराबर आ गया, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p, आपने किसकी वैल्यू बतानी थी, p की वैल्यू बतानी थी, और मुकुल भाई 50 रुपए जीत चुके हैं इसके साथ, ठीक है। काम जो वो क्या करना है, p का आंसर जो वो कितना है 10 के बराबर है, ऐसे ही करा था आपने, ठीक है। देखो अब कहाँ गलती जो है वो आप कर रहे थे उसको सोल्व करने में, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स को सोल्व करना है, अपने नॉर्मल तरीके से आपने सोल्व करते हुए चलना है, मेरे हिसाब से कुछ मुश्किल नहीं था अगर आप आराम से करते तो, ठीक है। कोई दिक्कत अगर लग रही है तो उसको पूछो, उतारो, फिर अगले वाले सवाल पे चलते हैं, करें जल्दी, शाबाश, निपटाते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत आ रही है तो उसको देखेंगे। हो चुका, बेटा मैथ्स ही तो सोल्व करना था मुझे तो, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये जो कहता है उसमें कुछ गलती होती ही नहीं है, मैं तो ये मान के चलता हूँ, इस लड़के ने कही हुई हर बात को जो है ना वो मैं इग्नोर कर देता हूँ। चलो अगला जो काम है, उतार चुके, जेई मेंस में पूछा हुआ एक आसान सा बेहतरीन सवाल, उसको डिस्कस कर रहे होंगे, फिर नेक्स्ट काम आगे बढ़ाएंगे हम। करें बेटा करें, उतारें इसको जल्दी, शाबाश। कहीं आपको अपनी कमी नजर नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं कि आपने क्या गलती करी है। कहाँ दिक्कत आ रही है बेटा, आप पूछो। हाँ ऐसे ही हो जाता है बेटा, बेटा ये p से p कैंसिल कर दिया, 2 से यहाँ से ये 2 कैंसिल कर दिया, इस वाले को उठा के यहाँ ले गए, इस वाले को उठा के वहां, सिंपल इनकी मल्टीप्लाई जैसे नॉर्मल करते हैं वो मल्टीप्लाई कर दी, सोल्व करा, आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। इस तरीके से चीजें करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे फिर, अगला जो सवाल है वो क्या है, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड, आसान सा सवाल है, मेंस के पेपर में पूछा हुआ है, लिखें, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स, sum of magnitudes of two forces, sum of magnitudes of two forces acting at a point, acting at a point is 18 newton, is 18 18 newton, and magnitude of their resultant, and magnitude of their resultant is 12 newton,
and magnitude of their resultant is 12 Newton. 1 to 12 Newton. Magnitude of their resultant is 12 Newton. ठीक है, magnitude of their resultant is 12 Newton. If resultant makes an angle of 90 degree, if resultant makes an angle of 90 degree with the force of, resultant makes an angle of 90 degree with the force of smaller magnitude, with the force of smaller magnitude, what are magnitude of two forces? बेहतरीन सवाल है. what are magnitude of two forces? दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड फिर क्या रहेगा, ये आपका सवाल है. क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने आपको बोल रखा है कि सम ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्स हैं और दोनों फोर्सेस का जो सम है वो किसके बराबर है? 18 के बराबर है. कि हमारे पास एक जो है उसको A मानूं, दूसरे वाला जो है उसको अगर मैं B मानूं, तो A प्लस बी और A प्लस बी जो है सर वो किसके बराबर है? 18 के बराबर. ऐसा क्वेश्चन ने आपको कहा है कि एक फोर्स जिसका नाम क्या है A, दूसरे वाला जिसका नाम क्या है B, इन दोनों का सम करा और इन दोनों का सम जो है सर वो किसके बराबर है? 18 के बराबर. ऐसा क्वेश्चन ने कहा है कि सम ऑफ टू फोर्सेस, एक को क्या मान लिया A, दूसरे को क्या मान लिया B. तो हमने क्या मान लिया? लेट A जो है वो, लेट A एंड B आर टू फोर्सेस. हमने मान लिया कि A और B जो है वो क्या है? दो फोर्सेस हैं. लेट A एंड B आर टू फोर्सेस. A और B जो है वो दो फोर्सेस हैं, जिसमें हमने क्या माना कि A प्लस बी किसके बराबर है? 18 के बराबर. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है. फिर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है बेटे? 12 न्यूटन है. कि रिजल्टेंट जो है सर वो किसके बराबर है? 12 के बराबर. ऐसा क्वेश्चन ने कहा है. फिर क्वेश्चन ने और क्या क्या रखा है? रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द स्मॉलर फोर्स. मान लो स्मॉलर वाला जो है वो A मान लिया. लेट A जो है वो कैसा है? स्मॉलर वाला है. लेट A बी स्मॉलर वन. A जो है वो कैसा है? हमारा स्मॉलर वन जो है, जो छोटे वाला है, छोटे वाला जो है सर वो कौन सा मान लिया आपने? A मान लिया. इस तरीके से काम हमारे पास है. सुने ध्यान से कि चीजें जो है वो आपने करनी क्या कुछ है. कि हमारे पास एक जो फोर्स है वो क्या है? A. ठीक है, जो रिजल्टेंट है वो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 का. और इस तरीके से ये जो है ना, ये हमारे पास दो वेक्टर हैं. क्या ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन फुलफिल हो रहा है? गौर करना मेरी बात पे, ध्यान से समझना. ये ट्राइंगल बनानी आती है, क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व होगा. ट्राइंगल बनानी नहीं आती है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा. गौर करें, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दें, लिखना बाद में है. काम जो वो क्या करना है सर, कि ये जो वेक्टर है ये हमारे पास क्या है? A. ये वाला वेक्टर जो है इसका नाम क्या है? B. गौर करो बेटा कि एक वेक्टर दूसरा वेक्टर उसी सेम ऑर्डर में चल रहे हैं. रिजल्टेंट का ऑर्डर जो है सर वो कैसा होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए. ओके रिपोर्ट है. ये एंगल जो है सर वो कितना है? 90 डिग्री. क्या अब हमारी चीजें सारी पूरी हो रही हैं? ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लग रहा है. A और B का ऑर्डर क्या है? सेम. रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या है? उसके अपोजिट है. और रिजल्टेंट ने जो एंगल बनाया सर वो कितना बनाया? 90 डिग्री. यस सर. रिजल्टेंट अपोजिट होता है, ये हमने ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ा है बेटा. रिजल्टेंट का जो ऑर्डर जब हम ट्राइंगल बनाते हैं तो ऑर्डर हमेशा अपोजिट ही होता है, ये हमने लो में पढ़ा है ना. उसने क्या कहा था? टू वेक्टर्स आर टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन रिजल्टेंट विल बी इन द अपोजिट ऑर्डर. मतलब कि और भी बातें कही हैं, लेकिन ये बात कही थी वहां पे. आपने समझ आ गई ये बात आपको? क्वेश्चन ने क्या बोला है कि रिजल्टेंट ने A के साथ एंगल कितना बनाया है? 90 डिग्री. सही है. अब ये 90 डिग्री का अगर एंगल है तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन जो है उसका इस्तेमाल हो रहा है. फिर हमें क्या पता है कि सर अगर ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी अगर 90 डिग्री का एंगल है तो. अगर यहाँ पे हम बात करें तो अब इसको अगर बनाना है, इस ट्राइंगल को अगर मैं यहाँ पे दोबारा बना के दिखा दूं तो काम जो है सर वो हमारे पास क्या हो गया? A को तो A ही रखो. B की वैल्यू बताओ बेटा. B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? B जो है वो किसके बराबर है? 18 माइनस का A. ये बात भी सही लग रही है तुम्हें कि जहां पे B लिखा है वहां पे क्या लिख दो? 18 माइनस A. अगर ये बात पता है तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा. R की जगह सर कितना है? 12 है. अब हमें वेक्टर से कुछ मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है? ट्राइंगल की पाइथागोरस थ्योरम से है. क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी. और पाइथागोरस थ्योरम अगर लगेगी तो मैं क्या लिख दूंगा? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. इस वाली ट्राइंगल में अगर मैं पीजीटी का इस्तेमाल कर दूं तो पीजीटी का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18 माइनस A का होल स्क्वायर. ये क्या है? 18 माइनस A का होल स्क्वायर. इसके बारे में बात करूं तो ये कितना है? 12 का स्क्वायर. और इसके बारे में बात करूं तो ये जो नाम है ये क्या हो गया? A का स्क्वायर. कि सर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस में क्या? परपेंडिकुलर का स्क्वायर. यहां पे बात करूंगा तो ये काम क्या हो जाएगा? 18 का स्क्वायर A का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? B का स्क्वायर माइनस का 2AB. माइनस का 2AB करूंगा तो माइनस का 36A.
इसको लिखूंगा तो ये कितना हो गया 12 का स्क्वायर 144 प्लस में कितना ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, इतनी बातें भी। 18 का स्क्वायर करता हूँ बेटा कितना होता है 324 होता है। माइनस में क्या कर लेता हूँ 144 इज इक्वल टू किसके बराबर है 36 ए के बराबर है। इसको माइनस करूंगा कितना हो जाएगा 180 इज इक्वल टू कितना हो गया 36 ए। 36 से ये वैल्यू कितने पे जाएगी 5 पे। तो ए की वैल्यू जो है सर वो कितनी आ गई ए की वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है ए की वैल्यू है 5 के बराबर। ए पता चल गया कि ए जो है वो किसके बराबर है 5 के बराबर। बी की बात करता हूं तो बी किसके बराबर है 18 माइनस 5 है और 18 माइनस 5 करता हूं तो वो कितना हो जाएगा 13 हमारे पास। इस तरीके से काम करना है कि ए जो है वो 5 है ए 5 है तो बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 13 के बराबर। समझ आइए ये बातें आपको कि ए और बी जो है वो दो फोर्स हैं ए प्लस बी जो है वो 18 है आर जो है वो कितना है 12। क्वेश्चन ने क्या कहा है रिजल्टेंट एंगल जो बना रहा है वो कितना है 90 डिग्री। रिजल्टेंट का एंगल जो है सर वो 90 डिग्री है तो ये 90 है ये 12 ए 18 माइनस ए। यहाँ पे पाइथागोरस लगाया ए बता दिया और क्या बता दिया बी बता दिया। समझ आ गई ये चीजें आपको कि छोटे वाला जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा 5 न्यूटन का। क्या न्यूटन में फोर्सेज ही दे रखे थे ना ये। और सेकंड वाला जो बताना है सेकंड वाला जो फोर्स है सर वो कितने का हो जाएगा 13 न्यूटन का। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। ये उतार लीजिए, कोई दिक्कत आ रही है उनको पूछ लीजिए। करें बेटा शाबाश निपटाएं। नेक्स्ट जो अब हमने इसमें काम करना है दैट इज योर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सिमिलर चीजें हैं एक तरीके से मैं ट्राइंगल वाले को ही आपको दोबारा समझा रहा हूँ। ठीक है, हल्की सी चीजें बदलेंगी, क्या बदलेंगी वो देख लेनी है एक बार। ठीक है, हेडिंग डालें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम मतलब कि यहाँ पे पहले वाला काम क्या था ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन तो ट्राइंगल का इस्तेमाल करा था। अब पैरेललोग्राम है तो नाम किसका इस्तेमाल होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कि वेक्टर्स के एडिशन के लिए वेक्टर को ऐड करने के लिए हम एक पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, एक लॉ का इस्तेमाल करेंगे जिसमें इस्तेमाल किसका होता है पैरेललोग्राम का। इसलिए टॉपिक का नाम क्या है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसने क्या कहा है किस तरीके से चीजें हैं वो लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो काम है वो क्या कर रहे होंगे लिखें। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज काम जो वो क्या करना है आपने इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज शांत हो जाओ बेटा शांत हो जाओ। If two vectors are represented as adjacent sides, दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर को हमने कैसे रिप्रेजेंट करा है If two vectors are represented as adjacent sides of a parallelogram, पहले किसकी adjacent side थी वो ट्राइंगल की, अब जो है वो किसकी है पैरेललोग्राम की। If two vectors are represented as adjacent sides of a parallelogram, ठीक है कि दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन सेम ऑर्डर। टेकन इन सेम ऑर्डर, ठीक है, दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर को किसके तौर पे दिखाया गया है एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन द सेम ऑर्डर। देन देयर रिजल्टेंट इज resultant is given by diagonal, then their resultant is given by, उनका रिजल्टेंट जो है सर वो कौन देगा then their resultant is given by diagonal taken in opposite order, then their resultant is given by diagonal taken in opposite order। सुनिए ध्यान से कि उनका डायगोनल जो है वो क्या देगा रिजल्टेंट देगा टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। क्या मतलब है ध्यान से समझेंगे कि पहले ये सेम काम हमने किसके लिए करा था ट्राइंगल के लिए। दो साइड हैं दोनों किसका काम कर रही हैं दो वेक्टर का टेकन इन सेम ऑर्डर। थर्ड साइड किसका काम करती थी रिजल्टेंट का। अब काम क्या है कि दो वेक्टर हैं काम तो वही बनेगा सर। चीजें जो है वो क्या है कि एक जो साइड है वो पहला वेक्टर है दूसरी जो साइड है वो दूसरा वेक्टर है। तो जो डायगोनल होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा डायगोनल आर को रिप्रेजेंट करेगा। बस अंतर जो आ गया है सर वो अंतर बस छोटा सा क्या आ गया है कि अब जो साइड्स हैं वो किसकी हैं ये पैरेललोग्राम की। कि काम जो है सर वो क्या करना है कि ये जो वेक्टर है ये हमारे पास ए वेक्टर है ये वाला वेक्टर जो है ये नाम क्या है बी
और ये जो नाम है सर ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास है। ठीक है, कि काम जो है वो हमने क्या कर दिया, इतना ही पोर्शन जो है सर वो पैरेललोग्राम के तौर पे आपने दिखाया है कि ये ए वेक्टर है, ये क्या है, बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट जो है वो कौन देगा, डायगोनल देगा। ठीक है, डायगोनल जो है वो क्या देगा, रिजल्टेंट देगा, टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। ऑर्डर जो है वो कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ ही तो सीख चुके हो तुम पहले। इनका ऑर्डर जो है वो क्या है, इस तरीके से। ये सेम साइड जो है वो कहाँ जा रही होगी, ऊपर। यही सेम साइड जो है वो कहाँ आ रही होगी, यहाँ पे आ रही होगी, क्योंकि साइड जो है वो कैसी होती है, इक्वल होती है। यस सर, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है ना बेटा। ये वाली ए है तो वो बी होगी, ये बी है तो ये भी क्या होगी, बी हमारे पास होगी। ठीक है, सुनो सुनो ध्यान से, आप क्या कर रहे हो, चलो जी सुनो ध्यान से, काम जो अब करना है क्या कुछ है, वही सेम चीजें आप यहाँ पे रिपीट करोगे कि सर ये जो एंगल है, काम जो वो क्या करना है, वही सारी चीजें बना रहे होगे जो करा है पहले। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा के मैं उस वाले काम को करता हूँ कि सर यहाँ पे जो है इस तरीके से आपने जो है वो क्या डाल दिया, ये परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ कर दिया। ठीक है, कि नाम जो है सर वो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो काम है ये काम क्या कर दिया, ए, ये जो नाम है वो क्या कर दिया, बी, ये जो नाम है ये क्या है, सी, और ये नाम जो है ये क्या है, डी। यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये नाम क्या है, एम परपेंडिकुलर ड्रॉ दिया। ये आपने नाम जो है वो क्या कर दिया, एम नाम जो है वो कर दिया। ठीक है, अब आपने पढ़ रखा है कि सर ये एंगल जो वो कितना है, थीटा। ये थीटा तो ये कितना निकाला था, बी साइन थीटा। ये क्या निकाला था, बी साइन थीटा। आप दिखाओगे इसको वैसे ही, क्योंकि पेपर में एक आना है, या तो ट्रायंगल आना है या कौन सा आना, पैरेललोग्राम लो। ठीक है, इस वाली ट्रायंगल को पकड़ेंगे, ये कितना दिखाएंगे, बी साइन थीटा। ये वाला काम करेंगे तो ये कितना, बी कोस थीटा। और वही काम इस पूरे बड़े वाली ट्रायंगल में जब हम करेंगे तो हमें क्या पता है, इस पूरी बड़ी ट्रायंगल के बारे में जो हमने एक तरीके से ट्रायंगल वाले की रिवीजन कर ली कि सर ये नाम क्या है, आर, ये नाम क्या है, बी साइन थीटा। और इस पूरे बड़े के बारे में अगर बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा। इस तरीके से काम मुझे पता है कि ये बी साइन थीटा है और ये क्या है, ए प्लस बी कोस थीटा। मुझे क्या पता होता है सर, मुझे पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर है, बेस का स्क्वायर और प्लस में क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कि ये जो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस में क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की जगह कितना है, आर का स्क्वायर बेस, बेस की जगह अगर मैं बात करता हूं तो बेस की जगह कितना है, ए प्लस बी कोस थीटा, और इस सारे का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की जगह कितना है, बी साइन थीटा, और इस सारे का भी क्या, होल स्क्वायर। इस तरीके से काम करना है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर है, बेस का स्क्वायर और प्लस में क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस तरीके से चीजें हमने करनी है। अब काम जो है वो क्या कुछ चलेंगे सर, सुनिए ध्यान से, कि आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर किसके बराबर है, आर का स्क्वायर है ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर। जानते भी हो आप ये सारा काम पहले से ही हमने ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में सीख भी रखा है। ये नाम क्या हो गया, बी साइन थीटा, और इस सारे का भी क्या हो गया, होल स्क्वायर। इस तरीके से काम करना है तो चीजें जो है सर वो क्या हो जाएंगी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके बारे में बात करूंगा, ये क्या हो गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, अच्छा ये बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, 2ab कोस ऑफ थीटा। सही है, इस तरीके से बात कि ये काम जो है वो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 2ab कोस थीटा प्लस, इसके बारे में बात करूंगा तो ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगला जो प्रोग्राम है सर वो क्या पता है कि जो बी स्क्वायर वाले हैं सर उनको क्या कर लो, इकट्ठा कर लो। यही तो सीखा है तुमने पहले कि चीजें जो वो क्या कर ली हैं, बी स्क्वायर वाले को साथ ले आएंगे तो रिजल्टेंट जो है सर वो किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये जो काम है ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से काम हमने कर लिया, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ab कोस ऑफ थीटा। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया कि ये बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, वो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये काम करा प्लस 2ab कोस थीटा। यहाँ पे बात करूंगा तो ये काम क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे अगर मैं काम करूंगा तो ये चीज क्या बन जाएगी, 2ab कोस ऑफ थीटा बन जाएगा। इस तरीके से चीजें हैं और ये बराबर है किसके बराबर है, आर स्क्वायर के। ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो चीजें जो वो क्या कर ली कि आर स्क्वायर बराबर है किसके, ए स्क्वायर प्लस प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। इस तरीके से काम हो गया। आर चाहिए तो इसका क्या कर देंगे बेटा, रूट कर देंगे। ये आपने एक तरीके से वही चीजें करी हैं, बस अंतर जो है, ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया। ये आंसर किसका आ गया, रिजल्टेंट का। वो पता ही है, तुमने पहले से बहुत ज्यादा बार जो है वो डिस्कस कर रखा है। सेम काम डायरेक्शन बतानी है
डायरेक्शन बतानी है तो सर हमें क्या पता है, इस तरीके से ट्राइंगल आपने बनाई थी, ये आर है, ये कौन है, ए प्लस बी कोस थीटा, ऐसे करके नाम था। यहाँ पे जो नाम था सर वो क्या नाम था, बी साइन थीटा। इस पे इतना ज्यादा टाइम क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि इस पे पूरा 1 घंटा लगा चुके हैं। कब, जब हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करवाया था, उसी टाइम पे हमने रोक रोक के चीजें सारी करी थी। आप इसका टेस्ट भी दे चुके हो तो तुम सब जानते हो इसको क्या है ये। ठीक है, काम जो वो क्या करना है, टेन अल्फा। टेन अल्फा के बारे में अगर मैं बात करूं तो टेन अल्फा जो है सर वो क्या है, टेन अल्फा है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना, ए प्लस बी कोस थीटा। ये जो आंसर है सर ये क्या दे देगा, डायरेक्शन दे देगा, क्योंकि वेक्टर जो है हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर के पास दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है और साथ में क्या भी है, डायरेक्शन भी है। समझ आई है ये बातें आपको। आपने क्या करना है अब, काम जो है वो क्या है कि जब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमारे पास था तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम क्यों लेकर आए, या दोनों में अंतर क्या आता है, उस बात को आपने पता करना है। फिर अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों करा आपने। ठीक है, इस वाले काम को जो है वो एक बार उतार लें, कोई दिक्कत आ रही है उसको पूछें, करें शाबाश। इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लें ऑनलाइन वाले, और इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लें, कर लेंगे फिर इस काम को। करें बेटा करें, निपटाएं शाबाश जल्दी इसको।